डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और क्षेत्र के कुछ देशों ने अमेरिका के सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी। उनके मुताबिक संभावित समझौते और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की सहमति के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमला टाल दिया। ट्रंप ने अपने फैसले को एक तरह की कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया, यानी ऐसा कदम जिससे बिना युद्ध के तनाव कम किया जा सके। लेकिन ये दावा सामने आते ही तेहरान से तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरान के सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया ने साफ कहा कि ना तो ईरान ने किसी हमले को रोकने की अपील की है और ना ही अमेरिका किसी भी समझौते की वजह से पीछे हटा है। ईरानी मीडिया का आरोप है कि अमेरिका अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी पेश कर रहा है। It was going to be attacked. It would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it. And their neighbors said that too. And so we're just going to see whether or not we can make it, toward the denuclearization. अब बात उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ईरान की एक अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने ट्रंप पर बेहद तीखा तंज कसते हुए लिखा, मूर्ख ट्रंप की सारी हवा निकल गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप का बयान एक और झूठ है और अमेरिका ने किसी समझौते की वजह से नहीं बल्कि सैन्य और रणनीतिक मजबूरियों के कारण कदम पीछे खींचे। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अमेरिका बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय अस्थिरता और संसाधनों की सीमाओं का सामना कर रहा है। इसलिए व्हाइट हाउस अपने फैसले को मजबूत दिखाने के लिए अलग कहानी पेश कर रहा है। यानी तेहरान सिर्फ ट्रंप के दावे को खारिज नहीं कर रहा बल्कि उसे अमेरिकी कमजोरी की स्वीकृति के रूप में भी पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मीडिया ने इस बहस को और आगे बढ़ाते हुए ट्रंप के पिछले फैसलों का भी जिक्र किया। तेहरान ने यह तर्क दिया जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने सख्त चेतावनी देने के बाद अपना रुख बदला हो। रिपोर्टों के मुताबिक पहले भी कई मौकों पर ट्रंप ने बड़े सैन्य कदमों की घोषणा की, लेकिन अंतिम समय में पीछे हट गए। इसी वजह से ईरानी विश्लेषक इनके हालिया बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे। उनका साफ कहना है कि लगातार बदलते रूप से अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी नया आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है और यही विवाद को और भी दिलचस्प बना रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक कई मोर्चों पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। इसी वजह से ट्रंप का हॉर्मुज़ समझौते वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। लेकिन चूंकि किसी भी पक्ष ने अपने दावों के समर्थन में सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किए हैं, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कोई समझौता हुआ था या फिर नहीं। यानी फिलहाल दुनिया को दोनों देशों के दावों और जवाबी दावों के बीच ही तस्वीर समझनी पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू है घरेलू राजनीति। ट्रंप अपने समर्थकों के सामने खुद को ऐसा नेता दिखाना चाहते हैं जो बिना बड़े युद्ध के अमेरिका के हित सुरक्षित कर सकता है। इसलिए उनके लिए ये दिखाना महत्वपूर्ण है कि उनकी सख्त नीति ने ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया। दूसरी ओर ईरान के लिए ये दिखाना जरूरी है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे झुका नहीं है। इसलिए तेहरान ट्रंप के दावों को खुलकर चुनौती दे रहा है। यानी ये टकराव सिर्फ विदेशी नीति का नहीं बल्कि दोनों देशों की घरेलू राजनीतिक छवि का भी हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या किसी बड़े तनाव का संकेत? फिलहाल दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू होने के संकेत नहीं है, लेकिन शब्दों की ये जंग जगह जरूर दिखाती है कि भरोसे की खाई अभी भी बहुत गहरी है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। ऐसे में किसी भी तीखे बयान का असर तेजी से व्यापक राजनीतिक संदेश में बदल जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की विश्वसनीयता पर हमला करने लगे तो कूटनीतिक माहौल और ज्यादा जटिल हो जाता है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।